नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस खास खबर के साथ। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में कुछ व्यक्तियों द्वारा हंगामा किए जाने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो और पॉइंट चलना शुरू हो जाता है कि इंदौर के एमटीएच अस्पताल में दूध पीने से 15 महीने के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद झूठी खबर से सभी हिल जाते हैं। लेकिन सच्चाई के बाद में सामने आती है, जिसमें पता चलता है कि आज 2 बच्चों की मौत हुई है। आनन फानन में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और पूरी जानकारी ली। आज दोपहर इंदौर के एमटीएच अस्पताल में 15 बच्चों की मौत की खबर से सनसनी फैल गई, जिसके बाद आनन फानन में मीडिया कर्मियों का दल तो अस्पताल पहुंचा ही, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल पहुंच गए। जब यहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एक दिन में नहीं बल्कि हर रोज 4-5 बच्चों की मौत हो रही है। इस मामले में एक जो बच्चे की मौत हुई है उसमें डॉक्टरों का कहना है कि दूध पीने के बाद दूध फेफड़ों तक पहुंच गया, जिससे इस बच्चे की मौत हुई थी। हालांकि उन्होंने ये बात बताई कि आज 2 बच्चों की मौत हुई है। इस खबर का खंडन इंदौर के जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा भी किया गया है। आज हमारे बच्चे नहीं इसी में, अभी तो हमको देखने जाएंगे। नहीं अच्छी नहीं है। आप दूध को लेकर कोई बच्चे के लिए 3 साल बच्चे अच्छी नहीं है। क्या हुआ था? उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद में पूरा पेट उसका फूल गया है। आज 3 रोज हो गए। पाउडर का दूध भी इतना गाढ़ा पिलाते हैं कि पतला पिलाना तो बच्चा बीमार नहीं रहे, मगर गाढ़ा दूध पिलाते हैं। नई मैडम है, नई नर्सें है ना, बस नई नर्सों से काम बेकार हो रहा है। आज हमारी बेटी का बेटा शांत हो गया। 1 महीने से अप्रैल जैसे 1 महीने था, आईसीयू से बाहर भेज दिया गया था उसको, तो यहाँ गंदगी बहुत हो रही थी, उसके फिर दस्त लगे उसको, तो आईसीयू में लगाया, तो डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन से दूध पिलाया। तो एक सिस्टर ने नली से देना था, तो उसने इंजेक्शन प्रेशर से दिया, छाती में दूध जम गया, तो नली कमजोर होती है बच्चे की। कैसे पता लगा डेथ हो गई? डॉक्टर ने फोन करके बुलाया हमको। तो और भी कोई बच्चों की तबीयत खराब होगी? और भी रोज डेली 2-4 बच्चे डेली। आज क्या हुआ है? आज ही बच्चे सारे आईसीयू में भर्ती है बच्चे, ये सारी खराब इनके बच्चे आईसीयू में, सारी दूध की खराब आ रही है, दूध खराब आ रही है टोटल। कौन पिला रहा है? दूध सारे अस्पताल के लोग पिला रहे हैं, हमारे को नहीं पिलाने देते। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने बात करी है? कोई करनी गए, डॉक्टर आ रहे बात करने, कोई दवाई लगा हम इंदौर से रहने वाले हैं। ये लोगों को अगर से हम आके पूछते हैं, आपका बच्चा है क्या? हमारा तो मेरा खुद का लड़का है यहाँ पे। क्या हुआ उसकी तबीयत? हाँ, इनको अगर से आके पूछो अपन क्या बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं बताते। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। सर हम आके पूछते हैं कि अगर से बच्चे को दूध पिलवाना है हमको, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अभी क्या हुआ बच्चे की तबीयत? बच्चे को प्रॉब्लम ये है कि सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है और नली लगी है। इनको पूछते हैं कि इनको दूध पिलाया क्या कहा गया आपको डॉक्टर द्वारा? डॉक्टर ने यह कहा कि सांस का प्रॉब्लम है। हमने बोला है कि कब तक रहेगा, तो जब तक बोले सही नहीं होगा हम नहीं देंगे। उपचार में प्रॉब्लम है या दूध में? वो तो नहीं बताया ना, नहीं बताया हमको। ये हो रही है सब बच्चों को सांस में प्रॉब्लम है। ये लोग अंदर तो बहुत सारे बच्चे, आपको अंदर ही जाने देंगे? नहीं ये लोग जाने नहीं दे रहे। आपका नाम? मंगलवार के दिन कम से कम का नाम बोलो। जो एक मीडिया में बच्चे की डेथ का चला है, वो बच्चा प्रीमेच्योर हुआ था, लगभग 7 महीने का बच्चा था, जो उज्जैन से आया था। जैसे आप जानते हैं एमवाई हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक केयर के लिए हम बच्चों को 3 जगह रखते हैं। एमटीएच में 90-100 बच्चे रहते हैं किसी समय, ऐसे ही एमवाई हॉस्पिटल के अंदर 70 से 80 बच्चे, और चाचा नेहरू में भी 70 से 80, ऐसे लगभग 200-250 बच्चे की यहाँ केयर की जाती है। हमारे पास बहुत स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक के स्टाफ है जो हम बच्चों की केयर करते हैं। कोशिश की जाती है कि बच्चे को बेस्ट केयर मिले, और बेस्ट केयर के बावजूद भी हर जान बच पाए ऐसा नहीं हो पाता। आप जानते हैं कि कई बार इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट मृत्यु हो जाती है। ये बच्चा भी चूंकि प्रीमेच्योर बर्थ थी, साथ में इसका वेट 1.4 kg के आसपास था, जो कि काफ़ी कम होता है। हमारे डॉक्टर्स ने इनको चाहे एसएनसीयू के केयर हो या मेडिकल केयर दी, डिटेल्स अभी आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रीति दे देंगी, पर उसके बावजूद इस बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं हॉस्पिटल स्टाफ ने पूरी केयर की है, वो आपको डिटेल्स भी दे देंगे, परंतु कई बार ऐसा होता है इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट वी आर नॉट एबल टू सेव अ चाइल्ड। ये भी उसी तरह का एक केस है जो मीडिया में जिस तरह की भ्रामक जानकारी दूध के बारे में या 15 डेथ के बारे में फैलाई गई है, मैं उसका पूर्णतः खंडन करता हूँ।
वहीं सोशल मीडिया पर जैसे ही एमटीएच हॉस्पिटल में बच्चों की मौत की जानकारी वायरल हुई तो कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शोभा ओझा एमटीएच अस्पताल पहुंचकर उन्होंने वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। जहां शोभा ओझा का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही देखी जा सकती है, जहां पिछले 15 दिनों में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। वहीं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि एमटीएच अस्पताल सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है, बावजूद इसके नवजात शिशु की मौत होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। खबर आई कि एमटीएच कंपाउंड के इस बच्चों के अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। तो हम सभी नेता यहाँ आए और एक जानने की कोशिश करी कि आखिर क्या वजह है कि ये बच्चों की इतनी सारी मौतें एमटीएच में हो रही है। तो जब हमने परिजनों से बात करी तो सामने बात आई कि यहाँ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो माँ का दूध जिनको नहीं मिलता है, उनको जो दूध ऊपर से दिया जाता है वो सांची का दूध दिया जाता है, जो कि सांची का दूध देना मेडिकली ठीक है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, पर परिजनों ने हमको बताया कि वो सांची का दूध कई बार उबालने पे फटा रहता है, उसके बावजूद बच्चों को दे दिया जाता है। और जब परिजन कुछ पूछते हैं या बोलते हैं तो उनसे गलत व्यवहार किया जाता है। और इसके चलते कई परिजनों ने बताया कि अच्छा खासा 3 किलो का बच्चा जो पैदा नॉर्मल यहीं पैदा हुआ, उसकी तक डेथ हो चुकी है। कोई एक माँ ने बताया कि उसका बच्चा प्रीमेच्योर था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। ये पिछले 2-3 दिन की घटना है। तब जब हमने यहाँ कमिश्नर और यहाँ के डीन और यहाँ के इंचार्ज से बात करी तो उनका कहना है कि यहाँ बहुत क्रिटिकल बच्चे आते हैं, इसलिए ये मौतें होती है, जो कि एवरेज वो बोल रहे हैं कि 3 मौत एक दिन में होती है। हाँ, पर 6 दिन में 20 बच्चों की मौत एक चिंता का विषय है। और जो हालात यहाँ दिख रहे हैं साफ तौर पे उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि परिजनों की बात, जिनने अपना बच्चा खोया है, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रख के तकलीफ पालने के बाद बच्चा खोया है, तो उसकी बात पे ज्यादा विश्वास करने लायक समझ आ रही है। क्योंकि अगर वो बता रही है कि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है बच्चे का, और कई बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। उन्होंने बहुत बारीकी से एक एक चीज का आकलन किया, और ये अगर 6 दिन में 20 बच्चों की मौत, यानी मौत का हॉस्पिटल है, बच्चों की मौत का हॉस्पिटल, ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी की स्वास्थ्य सेवाओं की असली गाथा कहता हुआ हॉस्पिटल, जो आदर्श एक तमंगा लिया हुआ हॉस्पिटल, जिसमें न सफाई है, न बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल पर बच्चे पे कितने बच्चे पे कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने बच्चों पे कितने डॉक्टर होना चाहिए, न उसके रेशियो को सही किया गया है। और शिवराज रोज भाषण देते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज। अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का आंकड़ा ये बताता, डाटा ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा छोटे बच्चों की मौत, पैदा हुए बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में देश में होती है। तो ऐसा शिवराज जी का स्वास्थ्य विभाग है। ये जैसा उन्होंने कहा, इसकी पूरी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। हम आज ही एक प्रतिनिधिमंडल भेज के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और पीएस के पास जाएगा और इन बच्चों की मौत की न्यायिक जांच, छोटे कितने आंकड़े डॉक्टरों ने बताया सच है गलत है, जो उनने बताया वो क्या है और असलियत क्या है, इन सबको मैं मानता हूं कि इसकी जांच की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। गौरतलब है कि उज्जैन निवासी संगीता नामक प्रसूता की डिलीवरी इंदौर के एमटीएच अस्पताल में की गई थी, जहां 10 जून को प्रसूता को एमटीएच अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां प्रसूता ने शिशु को जन्म दिया था। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि शिशु का वजन काफी कम था और कमजोर भी था, जिसके चलते फीडिंग के दौरान बच्चे की श्वास नली में दूध जाने के चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि हंगामा होते देख जिला प्रशासन की टीम महाराजा तुकोजी राव अस्पताल पहुंची, जहां मृतक शिशु के परिजनों से जानकारी ली। वहीं सोशल मीडिया पर भ्रामक व्हाट्सएप पर जानकारी को लेकर एडीएम अभय बेडेकर ने कहा कि इस तरह की जानकारी नहीं देना चाहिए।
वहीं अस्पताल अधीक्षक PS ठाकुर का कहना है कि फिलहाल बच्चों की मौत का आंकड़ा जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वह भ्रामक है। रहा सवाल बच्चे की मौत का, तो हम खुद चाहते हैं कि इसकी जांच हो और पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हो। वहीं परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है और लगातार नौसिखिया डॉक्टरों से इलाज कराया जा रहा है, जिससे बच्चों की लगातार मौत हो रही है। फिर उसको स्टेप ICU में उसको शिफ्ट किया था। रात में अचानक उसने दूध उसको पिया है, उसके बाद एकदम से उसको सडन तबीयत बिगड़ी है। क्यों बिगड़ी है वो जांच का विषय है, लेकिन वो जांच पुलिस को करना चाहिए, है ना। तो अगर उनको कोई शिकायत है तो पुलिस में जाएं, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये है कि इस तरह से बोलना कि 15 डेथें हुई, ये टोटल भ्रामक खबर है। इस तरह के झूठ हम नहीं फैलाएं, इससे सिर्फ एक जनता के मन में एक अविश्वास पैदा होता है। इस तरह की कोई बात हमें नहीं करना है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और हम पूरे तथ्यों के साथ बोल रहे हैं कि अभी पिछले 6 दिन में मात्र 20 डेथ हुई हैं, और ये इस तरह से बोलना कि साहब एक दिन में 15 डेथ हुई है, सरासर झूठ है। 11 तो आउटबोर्न का मतलब होता है जो बाहर से आए हैं। बाहर से जो हमारे पास MTH में आते हैं वो अति गंभीर हालत में ही आते हैं। और हमारे यहाँ भी जो डिलीवरी भी आती है बाहर से, चूंकि हमारे यहाँ करीब मान के चलिए करीब 40% डिलीवरी जो हमारी वो आउट ऑफ इंदौर से आती है। मतलब बाहर से जो डिलीवरी के लिए केसेज आते हैं वो बहुत गंभीर हालत में आते हैं, और उनकी जो डिलीवरी होती है कई बार वो प्रीमेच्योर भी होती है, और वो उस तरह की जो दिक्कतें होती है तो उस वजह से वो बच्चे पैदा होते हैं। 24 घंटे में कितनी डेथ हुई है? अभी आज 2 हुई हैं बस। आज के दिन में सिर्फ 2 डेथ हुई हैं। इस तरह से बोलना कि 15 डेथ हुई वो टोटल भ्रामक है। नहीं, 2 बच्चों की डेथ हुई थी, और वो एक बच्चा बताते हैं, मेरी जो यहाँ के डॉक्टर स्टाफ है उनसे बात हुई थी। उनका ये कहना है कि एक बच्चे को निमोनिया हो गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, दूसरा बच्चा कमजोर पैदा हुआ था और उसमें मृत्यु हुई है। बाकी जो ये मीडिया में जो फैलाया जा रहा है वो सही नहीं है। सहायता एक सहयोग के संस्थापक राजा संधू ने साधना न्यूज से खास बातचीत की। राजा संधू संस्था के माध्यम से गरीब पीड़ितों की कई सालों से मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर सप्ताह वृद्धाश्रम में वह प्रत्येक सोमवार गरीबों को संस्था भोजन मुहैया कराती है। इसके अलावा संस्था विभिन्न तरह की जनसेवा कार्य करती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी राजा संधू भारतीय जनता पार्टी में सालों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं।